नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बारात निकाली गई। बहुत ही शान और शौकत के साथ सनद रही कि 148 वर्ष पुरानी राम जी की ऐतिहासिक राम बारात की शुरुआत लाला चन्नोमल की बारादरी से भव्यता के साथ हुई। चांदी के रथ पर सवार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जब डोले में निकले तो पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ से मार्ग सराबोर हो गया और हर ओर दिव्य आभा छा गई। राम बारात के मार्ग पर झांकियां धार्मिक उल्लास जगाने के साथ ही सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय भक्ति का संदेश भी दे रही है। 110 भव्य झांकियों, 12 बैंडों की स्वर लहरियों और भक्ति रस से जन सैलाब ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। राम बारात का शुभारंभ रामलीला कमेटी अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महामंत्री राजीव अग्रवाल ने नारियल फोड़कर प्रभु श्री राम की बारात का श्री गणेश किया। श्री गणेश जी की झांकी के साथ राम बारात का अन्य झांकियों इसमें शामिल होती गईं। भगवान श्री राम चांदी के रथ पर अपने अनुजों के साथ बारात में निकले तो उनके दर्शन करते ही श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इस वर्ष की बारात में अलौकिक रूप से दर्शन कराए तो ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी ने राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर किया। वहीं अनेक झांकियों ने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता का संदेश दिया। चांदी के रथ पर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के स्वरूप भी दर्शन का दिव्य अवसर प्रदान करते रहे। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक झांकी के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे और वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मार्ग का निरीक्षण करते नजर आए। राम बारात रावतपाड़ा से दरेसी, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, बिलनगंज, धुलियागंज, किनारी बाजार, सिटी स्टेशन रोड, घटिया आजम खान चौराहा, छिल्ली रोड, ईंट फुलटी बाजार, सेबका बाजार होते हुए कमला नगर की ओर बढ़ेगी। रास्ते में मकानों और भवनों से श्रद्धालु झांकियों और रथ पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। राम बारात को देखने के लिए न केवल आगरा बल्कि मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, भरतपुर, धौलपुर और आसपास के कस्बे गाँव से श्रद्धालु पहुंचे। पूरा मार्ग राम नाम की जय घोष से गूंज रहा है। बारात मार्ग की रौनक देखते ही बन रही थी। सुबह बारात जनकपुरी कमला नगर पहुंचेगी, वहां भव्य स्वागत किया जाएगा। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर रसीम भारती की रिपोर्ट। बारात है ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, महिला सशक्तिकरण की झांकी, रक्तदान, नेत्रदान की झांकियां, पर्यावरण को शुद्ध रखने की झांकियां, इस प्रकार का जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा इस झांकी में देखने को मिलता है। हमारी सनातन परंपराओं को और मजबूत करने का संदेश देने वाली झांकियां इसमें चल रही हैं। जिस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक लोक संग्रह करके पापी रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से आज भगवान राम की प्रेरणा से हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ये केवल भारतवर्ष में ही होता है और भारत निश्चित रूप से 2047 में विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 110 झांकियां हैं और उसमें लगभग 25% झांकियां राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत झांकियां हैं और उसमें 12 शिवलिंग की झांकियां हैं। बड़ा अच्छा संदेश देने वाली झांकियां हैं। अगर भगवान राम का पैरों की मिट्टी का एक कण भी अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं और भारत को मजबूत करने की दिशा में जिस प्रकार से झांकियां निकली हैं, आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संदेश है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। वो जो पखवाड़े में रक्तदान, नेत्रदान, वो सारी झांकियां हैं। सेना की मजबूती, स्वदेशी की झांकी, ये सारी की सारी राम जी की बारात में निकल रही हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। मेरा लोगों से निवेदन है, राम बारात के साथ साथ जनकपुरी का भी दर्शन कीजिए और उसके बाद में वनवासी राम की भी भूमिका रामलीला मैदान में 22 तारीख से प्रारंभ होगी। 21 तारीख को भगवान राम वनवास पर जाएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का भी दिन है और रावण का भी अंत है। दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। बड़ा प्रसन्नता का विषय है। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस कमिश्नर सहित प्रशासनिक सहयोग इस बार इतना अच्छा रहा है कि हम जो लेट हो जाते थे, इस बार हम 1.5 घंटे बिफोर चल रहे हैं। हर बार ये प्रशासनिक व्यवस्था बहुत टॉप की रही है। नगर निगम भी बधाई का पात्र है। हमारे कमिश्नर साहब आए, मुझे प्रसन्नता है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी भी उसमें उपस्थित हों, पैदल चलेंगे। हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी के पैर में चोट होने के बावजूद उनकी जो धार्मिक आस्था देखने लायक थी कि पैर में चोट है फिर भी आरती करने के लिए यहाँ आए, हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। हमारे प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी
और हमारे आगरा के जनप्रतिनिधियों ने, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी से निवेदन कि आइए और राम बारात के साथ में जनकपुरी और जनकपुरी के बाद रामलीला में हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और आगरा के जनमानस में भी एक प्रेरणा देने का काम ये सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आगरा जनपद वासियों को और पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि 148 वर्ष पुरानी यहाँ की राम बारात है। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसका अपना महत्व है और ये अनवरत परंपरा एक बार जब शुरू हुई तब से अनवरत चल रही है और आज ये राम बारात निकल रही है और पूरे शहर में आप देखेंगे, पूरे आसपास के इलाके में हर्ष का माहौल है और जैसे लगता है कि हर एक के घर में ही बारात आ रही है, इस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो इस पूरी व्यवस्था के इंतजामिया लोग हैं, जो व्यवस्थापक लोग हैं, उन सब लोग बधाई के पात्र हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो इतना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, पुलिस पूरी चाक चौबंद है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये हमारी जो आज की राम बारात है उसकी परंपरा को निभा रहे हैं। और इसकी शुरुआत मुकुट पूजन से होती है, फिर गणेश जी की परिक्रमा होती है, फिर रावण की दुहाई होती है। इसके बाद बारात जा रही है, उधर रामलीला शुरू हो गई है, उधर जनक जी के महल में भी बारात के स्वागत की पूरी तैयारी हो रही है। ये भारत की सबसे बड़ी राम बारात है। अभी तक लोग उत्तर भारत कहते हैं, दक्षिण भारत में चूंकि नहीं होती, इसलिए देश की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, दिव्य, अलौकिक और हर साल इसमें कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। तो झांकियों के माध्यम से समसामयिक विषयों पर जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया, कन्या भ्रूण हत्या दिखाई गई है और क्रिकेट का भी अभी जो हम लोग पाकिस्तान से जीते हैं उसकी भी झलक दिखाई गई है। तो झांकियाँ समाज का दर्पण होती है जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। ऐसा करके हम सब लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, रामचरितमानस, भारत के साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं। आगरा का इस मामले में बहुत महत्व है। अभी अभी जो है मनकामेश्वर मंदिर से परंपरागत रूप से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी आरती में मुख्य अतिथि था और आरती करके आज राम बारात का शुभारंभ किया गया। मैं आगरा के लोगों से कहना चाहूँगा, जरा कानून व्यवस्था में विश्वास करें और किसी की भावना को क्षति ना पहुँचे। ये हमारे अपने शहर का त्यौहार है और इसमें किसी भी प्रकार की आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगरा जनपद की ऐतिहासिक राम बारात जो कि विगत 148 वर्ष से निकल रही है, वो निकलने जा रही है। इस बारात में सैकड़ों झांकियाँ शरीक होती है, पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और परंपरागत रूप से जितने भी जुलूस थे वो सब जुलूस अपनी जगह आ चुके हैं और आज रात्रि भर हमारी पुलिस की ड्यूटी इसमें रहेगी। हम लोग के द्वारा एक एक जगह को देख लिया गया है। बाहर की भी फोर्स लगी हुई है, 10 कंपनी से ज़्यादा पीएससी लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि रामलीला कमेटी के द्वारा जिस तरह का हमें सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से आज आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।